हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मौलाना तारिक जमील जी के बयान के ऊपर रिएक्शन की जाए, तो आज उन्हीं के बयान के ऊपर एक वीडियो लेके आए जिसका टाइटल है अपनी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हो। ये जो ऑफिशियल नाम के चैनल का वीडियो है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, और हमारी भी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अपने जिंदगी में खुशी लाना चाहते हो तो मेरे नबी वाली जिंदगी सीखो। अल्लाह के वास्ते नबी की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते उलमा से जोड़ बैठाओ, अल्लाह के वास्ते। अब तो किताबों की जरूरत ही नहीं है। ए फोन च हर शय अगले ठोक छड़ी। फोन पे तुम अपने नबी की सीरत पढ़ लो। अपने एक बहुत बड़ा ताजर था लाहौर वहाँ उधर पाकिस्तान में, तो हम खाने पर बैठे थे तो उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने यहाँ फ़ोन लगाया और उधर खाना शुरू किया। पूरा आधा घंटा वो लगा रहा, ऐदे भी तो ऐदे भी। वो मैंने कहा तोड़े ना कारोबार का की फायदा, तुसी तो रोटी जोगे भी नहीं रह गए। कहा जी वो बहुत बड़ा जर्मनी में माल फंस गया था तो वो उसके लिए फिर बड़ी अहम कॉल थी। मैं कहता वो कर्मा तो रोटी फिर बाद में खा लो। मैं रोटी खाने के भी काबिल नहीं छोड़ा हूं। तो मेरे नबी की जिंदगी, जब आप घर में हो तो अपनी बीवी को इज्जत दो, बीवी खामिद को इज्जत दे, कभी ऊंच नीच हो जाए। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है, यहां ऊंच नीच होगी। अली और फातिमा से बढ़ के कौन सा घर लाऊं मैं आपके सामने। मेरे नबी घर में दाखिल हुए बेटी के, तो देखा आप जरा गमगीन बैठी हैं, तो आपने पूछा बेटी क्या हुआ? क्या जी मेरा और अली का झगड़ा हो गया। तो आपने फरमाया अली किधर है? क्या जी बाहर निकल गए। तो अब ये नहीं आपने कहा कि मैं तो ससुर हूं, मैं कैसे कहूं मैं अपने दामाद को ढूंढूं। आप खुद ढूंढने निकले, किसी से नहीं कहा कि जाओ अली को बुलाओ। जब गए तो वो मस्जिद में लेटे हुए थे और कमर पे मिट्टी लगी थी, तो आपने प्यार से कहा अबू तुराब उठो। ये टाइटल आपको हमारे नबी ने दिया, अबू तुराब उठो। उनको उठाया, कुछ नहीं कहा, साथ लाए और घर में आ गए। कुछ नहीं पूछा क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी। हमारी तरफ देहातों में पंचायतें होती है ना झगड़े, तो वो पूछने वाले होर लड़ा के कम होर बखा दें। हाँ भाई तू की आख्या, हाँ भाई तू की आख्या हो सका तो मैं आख्या नहीं हो सका, तू आख्या हो सका तो मैं आख्या नहीं हो सका, तू आख्या। भाई थे लड़ाई हो के सुलह की बजाय हो लड़ाई हो जाती। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी तशरीफ लाए और आपने एक लफ्ज नहीं बोले, और आकर आप ऐसे ना लेट गए, जमीन पर लेट गए। जमीन पर इधर हजरत अली को लेटाया, इधर हजरत फातिमा को लेटाया। अब मुझे देखना, ये हाथ अली का पकड़ के यहां रखा, इधर से बेटी का हाथ पकड़ के यहां रखा अली के हाथ पर। ये देख रहे हो, ऊपर आपने अपना हाथ रखा। अब ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का, और कहा तुम दोनों बोलो हमारी सुलह हो गई। कुछ नहीं पूछा क्या हुआ, बका तुमको हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा जी हमारी सुलह हो गई। तो आप इतने खुश निकले कि सहाबा भी आपके चेहरे की खुशी को देखकर पूछने लगे या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। तो इससे ऊंचा घर और कहां से मैं दिखाऊंगा आपको। ये दुनिया है, अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ नबी वाले अखलाक के साथ, नबी वाली मोहब्बत के साथ। मैं क्या सुनाऊं आपको। आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा सुनो, ध्यान से सुनो, इजहार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। हमने कहा आयशा मुझे जब से पता चला है कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे मौत ही अच्छी लगने लग गई। और अरबों के माहौल में, अरब के माहौल में
अरब के माहौल में कोई ये कहता मुझे बीवी से इश्क है तो ऐब समझते थे, और कोई कहता मेरी महबूबा ऐसी तो कहते वाह वाह। ये अरब का माहौल था। जैसे यहाँ गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का चल गया है, अल्लाह हमारे बच्चों को पाक दामनी नसीब फरमाए। तो अरब उसमें ना कोई नहीं झिझकते थे, खुल्लम खुल्ला। वहल तबकीन, अपने लैला मजनू का नाम तो सुना हुआ है, ये सही लोग हैं, साढ़े हीर रांझे तो सारे कूड़े किस्से। तो हल तबकीन लैला इदा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउन नवाइहु कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमउन मिनल ऐन साफ़िहु। मैंने 2 शेर पढ़े, हर शेर में वो लैला का नाम ले रहा है, लैला का नाम ले रहा है। ये कल्चर था अरब का कि माशूका से मोहब्बत का इजहार फ़ख्र और बीवी से मोहब्बत का इजहार। और तू रन मुरीद हो गया, तू जन मुरीद हो गया। ये माहौल समझ में आ गया है। इस माहौल में एक शख्स मस्जिद में आता है और ऐसे महफिल लगी हुई है, वो आकर पूछता है या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? मन अहब्बुन नास इलैक। तो आपने उसके कान में नहीं कहा और आते आपने जोर से फरमाया आयशा से। अल्लाह, तो हिल गया। आपने कहा आयशा से, उसको तो तवक्को नहीं थी। तो घबरा के कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है। तो वो आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने अबू बकर नहीं कहा, आपने कहा आयशा के अब्बा से। आयशा का नाम दोबारा लिया, उन्होंने थोड़ा जा पानी पीवा मनास। अपने घरों को आबाद करो मोहब्बत के बोल से, मोहब्बत के रवैयों से, मोहब्बत की बातों से दरगुजर करो, बर्दाश्त करो। ये मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई है। हजरत उमर का फरमान है मा अकरमहुन्ना इल्लल करीम व मा अहानहुन्ना इल्लल लईम। बीवी को वो इज्जत देता है जो शराफत वाला होता है, और बीवी को वो जलील करता है जो कमीना होता है। इतना सख्त लफ्ज कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ कि कमीना आदमी बीवी को जलील करता है और शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है। तो मेरे भाई बहनों, अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुनो। तुम्हारे घरों की खूबसूरती मेरे नबी की गुलामी में है। ये डबल जॉबें छोड़ो, ये बड़े बड़े घरों की दौड़ छोड़ो, बड़ी बड़ी गाड़ियों की दौड़ छोड़ो। अपने घरों को बचाओ अल्लाह के वास्ते, क्योंकि यहाँ की नस्ल खतरे में है। पाकिस्तान में कोई बुरे से बुरा बच्चा भी होगा तो एथियस्ट नहीं बनेगा, इस्लाम नहीं छोड़ेगा। यहाँ इस्लाम छोड़ देते हैं। मैं आपको अपने घर की बता रहा था। एक बच्चा मुझे मिलने आया, कहने लगा जी मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है FSC में, और किंग जो टॉप करते हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो 2 दफा मैं खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूं, पिल्स खाई, गोलियां, लेकिन वो जिंदगी थी, बच गया। तो मैंने कहा बेटा तू छोटा सा है, तूने ये खुदकुशी की क्यों ये तूने कदम उठाया? कहा जी मेरे अम्मी और अब्बू इतना लड़ते हैं कि डिसहार्टेड होकर मैं 2 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका। माँ और बाप की लड़ाई ने इतने ब्रिलियंट काबिल बच्चे को मरने पर मजबूर कर दिया। कोई भूख नहीं थी, सौखे थे, अच्छे खुशहाल घराना था, लेकिन खामिद भी बदज़बान, बीवी भी बदज़बान। तो बच्चे खुदकुशी पे आ गए। भाइयों, अगर आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, देखो मैं हाथ जोड़ता हूं, सब देखो, इस जबान पर काबू पा लो। ये जबान खूबसूरत हो गई, दिल जुड़ जाएंगे। ये चंद रोजा जिंदगी है। मेरे नबी की 2 सुन्नतें ले लो, एक जबान पे काबू, ये इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, इस जबान पे काबू पा लो, तो आपके घरों के 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। और दिल को सबसे साफ रखो, और अपने एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ। अपने बच्चों को अपनी दौलत समझो, इनको यहां अच्छा मुसलमान बना के छोड़ो।
اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے, واپس نہیں جائے گی, نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی. ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو, ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے, جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی یا تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے, ادھر ہی رہو گے. لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا, اور مولانا طارق جمیل جی کے ہم نے بہت سارے بیان کیے ہیں, تو یہ بیان بھی بہت اچھا تھا. اپنی زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو اس میں بھی انہوں نے ایک واقعہ ایسا بتایا تھا کہ وہ خرگوش والا واقعہ تھا. جب پٹھان کو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا خرگوش کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کچھ نشہ چڑھ گیا ہوگا, اور وہ نشہ اترنے کے بعد وہ ہاں, اور اس کے بعد گھر آئے گا, ایسا کچھ. تو مطلب ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں, مطلب کچھ پیسہ کمانے یا پھر کچھ کام کے لیے دوسری کنٹری میں یا پھر دوسری جگہ جاتے ہیں, تو وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں. ادھر کے لوگوں کا ان کو کلچر اچھا لگتا ہے اور اپنے گھر اپنے فیملی کو بھول جاتے ہیں, ایسا اس لیے انہوں نے ایک قصہ بتایا. تو یہ ویڈیو مجھے لگتا ہے یہ بیان انہوں نے آسٹریلیا میں دیا ہے, تو بہت ہی اچھا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کو صرف ایک بھاشا مت سکھائیے اور دوسری بھی بھاشائیں سکھائیے, کیونکہ بچوں کو بہت سارا گیان دینا ہی چاہیے, کیونکہ آج کل کی بہت ہی ٹیکنالوجی والی پیڑھی ہے. تو دوستو یہ ویڈیو ہمیں بہت اچھا لگا اور یہ بیان بھی مجھے بہت اچھا لگا. آپ کو کیسا لگا بتائیے. اور یہ جو آفیشیل کے سبھی ویڈیو بہت اچھے رہتے ہیں, ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ہے. ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.